हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार जयकांत स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है हमारा भारतीय संविधान का एक आर्टिकल आर्टिकल 348 सब क्लॉज 1 यानी कि अनुच्छेद 348 का उपभाग 1। तो इसी अनुच्छेद पर बात करेंगे आज। क्या कहता है ये अनुच्छेद? आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। जहां हमें आज आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, वहीं आज भी हम उस अंग्रेजी हुकूमत की विचारधारा से ग्रसित हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसी का उदाहरण है ये हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 सब क्लॉज 1। यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो सभी कार्रवाई हैं वो अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी निर्णय प्रक्रिया, उसके सारे रिकॉर्ड्स, उसके सारे प्रकाशन, उसकी सारी जितनी भी हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो सारी की सारी अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। और क्यों होनी चाहिए इसका कोई जवाब नहीं है। और यह भी कहा गया है इसी आर्टिकल के अंतर्गत कि अगर संसद चाहे तो इसके विरुद्ध कानून बनाकर इस स्थिति को बदल सकती है। और यह कानून अब तक संसद ने क्यों नहीं बदला, कोई नहीं बता सकता। और क्यों नहीं बदला, कोई चर्चा भी नहीं करता। अब सोचने वाली बात यह है, आखिर आज तक किसी की नज़र इस पर क्यों नहीं पड़ी और हम क्यों अंग्रेजी को ही अपने कानूनी और न्यायिक भाषा मान रहे हैं। जहां हम आज हिंदू, हिंदुत्व, हिंदी और भारतीय संस्कृति जैसी विचारधाराओं की बात कर रहे हैं, वहीं आज हम ऐसी भी एक अंग्रेजी व्यवस्था को ढो रहे हैं जहां पर भारतीय जनता है वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो क्या हमारी संस्कृति में, हमारे भाषा के हजारों वर्षों के इतिहास में कोई भाषा ही विकसित नहीं कर पाए जो कि इस व्यवस्था को बदल सकें? ये तो हमारे उस हजारों भाषाओं के इतिहास को तौहीन करने वाली बात रही, जिसमें प्राचीन भाषाएं जैसे हमारी संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, हिंदी है, और अपनी वर्तमान की जो हमारी भाषाएं हैं, जो असमिया है, बंगाली है, तेलुगु है, तमिल है, पंजाबी है, उर्दू है, इन सभी भाषाओं का अपमान है। आखिर क्यों हम अपनी एक मातृभाषा को विकसित नहीं कर पाए, जो कि अंग्रेजी भाषा को हमने इतनी अहमियत दी और उसका इतना वर्चस्व आज हमें देखने को मिलता है। और अंग्रेजी का आतंक सिर्फ यही नहीं है, इसी की वजह से आज भी हमारी भारतीय जनता की पहुंच कानूनी न्याय से बहुत दूर है। और अंग्रेजी के चलते जिससे आम जनता पूर्ण रूप से जो अपनी न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रणाली है उसके बहुत दूर है। कानूनी प्रक्रिया ना जान पाने के कारण, ना उसकी समझ बढ़ पाने के कारण हमारी जो जनता है वो पूर्ण रूप से वकीलों पर निर्भर रहती है और उनके आर्थिक शोषण को झेलती रहती है। जिससे क्या होता है, तारीख पे तारीख, तारीख चलती रहती है और न्याय नहीं मिल पाता है। क्या आम जनता को अधिकार नहीं है कि वो अपने कानून को जाने, अपनी उस प्रक्रिया को जाने, उस न्याय व्यवस्था के न्याय को होते हुए देखें? ये अंग्रेजी का आतंक केवल देश के 20-25% हाई क्लास को छोड़कर सारी जनता झेल रही है। और आखिर क्यों झेल रही है? क्या जनता का हक नहीं है वे अपनी न्याय प्रणाली को जाने? और अंग्रेजी का यह आतंक सिर्फ न्याय व्यवस्था में ही नहीं है, अंग्रेजी का वर्चस्व उन सभी हायर कॉलेज, हायर एजुकेशन में भी दिखाई पड़ता है जहां आम गरीब जनता पहुंच नहीं पाती है। आप सभी रिकॉर्ड्स उठाकर देखें, जितने भी टॉपर्स हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आईआईटी हो, नीट हो, उन सभी में जितने भी टॉपर्स बच्चे हैं वो अंग्रेजी माध्यम के ही हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारे 15 से 20% जो लोग हैं, हायर क्लास के लोग हैं, हायर एजुकेशन उन्हीं के लिए अवेलेबल है। वो आर्थिक सामाजिक स्थिति में काफ़ी उच्च हैं, जिनकी पहुंच सिर्फ इन 15 से 20% लोगों की ही रही है और वही अंग्रेजी के वर्चस्व के माध्यम से वहां तक पहुंच पाते हैं। और जो हमारी मिडिल क्लास है और हमारी ये निम्न क्लास है, ये नीचे ही रह जाती है और वहां तक बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। क्या हम और हमारी
भाषाएं इतनी कमज़ोर हैं, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर जो व्यापारिक शिक्षा हैं, इन सभी को हम हमारी भाषा में नहीं पढ़ सकते। आखिर कब तक और ढोएं इस अंग्रेजी और इन अंग्रेज़ों की अंग्रेजी को कब तक ढोएं आखिर? क्या भारत का विकास अंग्रेजी से ही होगा? क्या भारत विश्व स्तर पर अंग्रेजी के माध्यम से ही अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा? हैं, और कोई माध्यम है ही नहीं हमारा। चीन, जापान, रूस, जर्मनी जैसे सभी विकसित देश, ये सभी देश अपनी मातृभाषा में ही अपनी एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। अपनी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी जितने भी सारे के सारे विकास के क्रम हैं, उन सभी में इनकी मातृभाषाओं का ही योगदान है और उन्होंने अपनी ही भाषा को इतना मजबूत बनाया है और सारी शिक्षाएं और सारी रिसर्च, सारे के सारे अनुसंधान उन्होंने अपनी ही भाषा में किए हैं। तो फिर हम क्यों अंग्रेजी का गुलाम बना हुआ है? हम क्यों इस अंग्रेजी की ये वर्चस्व है, इसको ढो रहे हैं? क्या हमारी संस्कृति और भाषाएं इतनी कमज़ोर हैं और हमारा गौरवशाली अतीत जो इतना गौरवशाली था, जिसमें हम बात करें हजारों सालों की हमारी हड़प्पा सभ्यता, हमारी वैदिक सभ्यता, हमारा मौर्य काल, हम तब भी तो इतने सक्षम थे। हमारी चाहे अर्थव्यवस्था हो, हमारी शिक्षा हो, हमारा व्यापार हो या हमारा सामाजिक ज्ञान हो, क्या हम इतने कमज़ोर रहे हैं कि आज आज पश्चिमी सभ्यता और उसकी संस्कृति के हम जो गुलाम हैं, क्यों बने हुए हैं? मेरे देश की जनता से यही अपील है, यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी शिक्षा को बचाएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी शिक्षा, अपनी भाषा को बचाया जा सके। उम्मीद है, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने सभी परिवारजनों को, ताकि जान सकें कि अंग्रेजी का ये जो भय है, ये इसका आतंक है, इससे हम कैसे निपट सकें और हमारी आम जनता एक अच्छे स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने अधिकारों को जान सके। जय हिंद, जय भारत।